सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भाई लड़ाई तो टिकैत साहब लड़ रहे, हवा में क्यों हवा फायर क्यों कर रहे हैं ये? क्यों लेटर जारी कर रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे है तो सरकार के खिलाफ लड़ो, टिकैत साहब के खिलाफ लड़ाई लड़े तो कोई फायदा थोड़ी है। एक मजबूत संगठन के खिलाफ और कोई छुटवैया संगठन जो लड़ाई लड़ेगा तो उसमें तो किसान का नुकसान होगा। युवाओं का भविष्य खराब करने के पीछे पड़ गए। युवाओं को सही रास्ता दिखावे, नशे की लैन तय हटावे, दहेज प्रथा बंद करवावे। योगी जी से भी इनकी बढ़िया बात है तो गठवाड़ा खाप के 500 700 या 1000 1500 2000 लड़कों की नौकरी लगवावे। योगी जी को कहे कोई अलग वैकेंसी में भर्ती करवावे। या इंटू की और सरियाऊ की और माटी की और पलोट की और कॉलोनी की और गार्ड की लड़ाई नहीं है। या यह किसानों का बेड़ा गर्क करने के नाम की यूनियन बनी जिसमें गठवाड़े को धर्मेंद्र मलिक आगे करके यूनियन की पब्लिसिटी करना चाह रहा। यूनियन तोड़ने वाला जो भी है उसे इसका दंड देना पड़ेगा। सीसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला शामली के गांव मखमूलपुर में हैं। पिछले कई दिनों से लगातार जो है गठवाला खाप और भारतीय किसान यूनियन के बीच कुछ तनातनी चली हुई है। हमारे साथ अभी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए विनय राठी जी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि क्या विवाद जो है पिछले दिनों से जो है गठवाला खाप, क्योंकि हम लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि गठवाला खाप की तरफ से और बीकेयू की तरफ से कुछ एक दूसरे पर कुछ ना कुछ प्रत्यारोप लगते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें ये चल रही है। जी भाई साहब, कैसे हो विनय भाई? ठीक है भाई। जी, ये क्या विवाद पिछले दिनों से चला रहा है, ये चीज़ें क्यों क्रिएट हो रही है? भाई जो आदमी सरकार की गोद में जाकर बैठ गया, चाहे उसमें आप हो या हम हैं, तो सरकार का काम तो तोड़ा फोड़ी का। जैसे कि गांव की राजनीति हो, गांव का प्रधान हो या दो पार्टी बन जाए, वो भी परिवार में तोड़ने का काम करवावे कि तेरी वोट कैसे बने। तो ऐसे ही खाप का काम चल रहा है। एक जो है यूनियन अभी 2-3 साल पहले भारतीय किसान यूनियन से अलग हुई, उसने राजनीतिक अपना नाम टेका। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जो उन्होंने टेका, पर ऐसा काम तो ना करे किसानों को जो है बिल्कुल बर्बाद करने का काम ना करे सरकार भी। और वे जो अंधभक्त अपनी यूनियन अलग बना कर बैठ गए, अब आगे खाप के ऊपर ले आए कि बोले कि गठवाड़ा खाप है, यूनियन से लड़ाई है, हम पंचायत अलग करेंगे। टिकैत साहब ने सोरम पंचायत करी। सर खाप यूनियन जो पंचायत हुई थी सोरम में भी जो है हफ्ता 10 दिन पहले 16, 17, 18 नवंबर को हाँ जो है उसके उसमें आ गए। ये भी जो है कि अलग से यूनियन धर्मेंद्र मलिक ने जो है अपनी यूनियन अलग बनाई और उसमें अब गठवाड़े को टारगेट करवा रहा यूनियन की सामने। तो ऐसा काम ठीक नहीं है भाई। जब सरकार के पास ही धर्मेंद्र मलिक चले गए, मना नहीं है, तो ये गठवाड़े। धर्मेंद्र मलिक जी कौन है, थोड़ा सा आप बताइए उसके बारे में। धर्मेंद्र मलिक जी वे है जो आज से 3-3.5 साल पहले कि टिकैत साहब के साथ रह के ही काम करा, किसानों की बढ़िया लड़ाई लड़ी। पर कुछ लालच ऐसा आ गया इन्हें कि सरकार के पास जाके अपने निजी काम करवाने का काम तो ये कर रहे, हालांकि किसानों का कोई काम नहीं हो रहा। विरोध धरने प्रदर्शन टिकैत साहब कर रहे, राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, टिकैत परिवार किसानों की लड़ाई लड़ रहा। और ये अपने लेटर जारी कर रहे हैं कि हमने गन्ने का भाव बढ़ा दिया, हमने गन्ने का जो भाड़ा था इसमें जो है छूट दवा दी किसान को। भाई लड़ाई तो टिकैत साहब लड़ रहे, हवा में क्यों हवा फायर क्यों कर रहे हैं ये? क्यों लेटर जारी कर रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे तो सरकार के खिलाफ लड़ो, टिकैत साहब के खिलाफ लड़ाई लड़े तो कोई फायदा थोड़ी है। फायदा नुकसान होगा, किसान को तो नुकसान होगा टिकैत साहब के खिलाफ, यानी कि एक मजबूत संगठन के खिलाफ और कोई छुटवैया संगठन जो लड़ाई लड़ेगा तो उसमें तो किसान का नुकसान होगा। लड़ाई लड़नी सरकार के खिलाफ लड़ो, मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ो, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ो। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं ये कि टिकैत साहब टिकैत साहब टिकैत। अबे टिकैत साहब ने उठा के लिया, टिकैत साहब अपना काम कर रहे। जब इन्हें टिकैत साहब बुरे ही लगे तो यूनियन क्यों अलग बनाई? भाई यूनियन अलग करवा दी तो योगी जी से इनकी बढ़िया बात है तो गठवाड़े के 200 400 500 700 लड़कों की तो नौकरी लगवावे। चलो भाई किसानों का तो जो होगा होगा, किसानों के बच्चों की तो सोच ले। युवाओं का भविष्य खराब करने के पीछे पड़ गए। युवाओं को सही रास्ता दिखावे, नशे की लैन तय हटावे, दहेज प्रथा बंद करवावे, एक जो मौत होगी 13 में मृत्यु भोज बना लगे ऐसा बंद करवावे। काम ऐसे करे जो समाज के हित में, न कि टिकैत साहब की खिलाफत करे। टिकैत साहब की खिलाफत करके किसानों का ही नुकसान होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होना।
और इतना फायदा है ना सोचना। टिकैत साहब किसानों की लड़ाई लड़ रहे, सरकार के पास धर्मेंद्र मलिक जी कुछ और लोग इनसे मिलके अलग जो यूनियन है वो चले गए, मिल भी रहे योगी जी से भी, इनकी बढ़िया बात है। तो गठवाला खाप के 500 700 या 1000 1500 2000 लड़कों की नौकरी लगवावे योगी जी को, कहे कोई अलग वैकेंसी में भर्ती करवावे। ब्लॉक की हुई, होमगार्ड की आ रही, और भी जो है राज्य सरकार के अंडर में बतेरी ऐसी नौकरी आवे, ये ऐसे काम करवाने का काम करे। और युवाओं को टारगेट कर रहे, पंचायत करेंगे, पर पंचायत तो सोरम में भी हुई थी, इतना जोर लगाना था वहाँ लगा लेते। प्रभात मलिक ने एक बहुत बढ़िया काम करा, विदेश मलिक जी ने बढ़िया करा, पप्पू मलिक जी है कुडाने, गठवाले के कम से कम जो है 10,000 के करीब लोग और युवा वहाँ पंचायत में किसान भाई पहुँचे सोरम में, कैमरे की सामने थे सब कुछ। किस चीज़ का वो है कि वहाँ चले गए पंचायत करेंगे हम नहीं, ये काम बढ़िया नहीं है। ये जो गठवाला खाप के हमारे बाबा जी है राजेंद्र मलिक जी, बहुत शुद्ध शरीफ भोले भाले, इन्हें धर्मेंद्र मलिक जी बैठा के बहला फुसला रहे। मेरा एक सवाल है, क्योंकि गठवाड़ा खाप के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी हैं, बाबा जी कहते हैं, बाबा जी और भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन है, उनके भी वो अध्यक्ष हैं। तो क्या अराजनीतिक जो संगठन है बीकेयू का, वो क्या बीकेयू से भिड़ रहा है या गठवाला को आगे लेकर ये चीज़ें की जा रही है? क्योंकि गठवाड़ा खाप तो खिलाफ नहीं हो सकती ना इस चीज़ें। क्या जो अराजनीतिक जो किसान संगठन है, क्या वो खिलाफत कर रहा है या गठवाड़ा खाप खिलाफत कर रही है? मैं वो समझना चाह रहा हूँ। जो क्योंकि उनके पास दो संगठन है, क्योंकि खाप से क्या होगा ना, सभी लोग एक साथ जुड़ जाएंगे। किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन में शायद कम लोग जुड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है धर्मेंद्र मलिक जी या राजेंद्र जी उसको गठवाड़ा खाप को आगे लेकर अपना अराजनीतिक का काम कर रहे हैं? किसान यूनियन जो है, धर्मेंद्र मलिक जी कुछ नहीं कर रहे, किसानों का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे। किसान कुछ तो टोटे की स्थिति है ही किसान की, 15 या 20 बीघे का गांव का कोई किसान है, और किसान नहीं, और मजदूर से भी एक उसकी जो है स्थिति डाउन ही है। किसान की जो मजदूरी जोड़ कर चले, रोज अपनी खेत में काम करे, तो उसे बेचारे को जो है 150 की मजदूरी रोज की नहीं पड़ती। हालांकि एक मजदूर है, कहीं मजदूरी करके आओगे तो 500 रुपये लेकर जरूर आओगा अपने घर, 2 टाइम का खाना भी खाओगा। किसान की स्थिति खराब है। धर्मेंद्र मलिक जी का यू काम है कि गठवाड़ा खाप को, बाबा राजेंद्र मलिक एक भोले भाले शुद्धे खाप के चौधरी है, उन्हें बहकाने का काम कर रहा। ठीक है, वे साथ खड़े, गठवाड़े की बात है तो उनका साथ खड़ा होना भी बहुत बढ़िया बात है। पर धर्मेंद्र मलिक जी यूनियन का काम छोड़ के, यूनियन में भी है तो सरकार, यूनियन का काम हो कि सरकार की खिलाफत करके किसानों का काम करवाना, कि कैसे दबाव बने सरकार पे और किसानों को कहाँ से फायदा हो, खाद कम करवावे। भाई चलो टिकैत साहब ने गन्ने की लड़ाई लड़ी, भाव में भी ठीक वृद्धि हुई और रेट में भी छूट मिली किसानों को भाड़े में, और जो है इसमें जो भी है धर्मेंद्र मलिक जी और लड़ाई लड़े। वो यूरिया है, डाई है, और भी बतेरी दवाई है, उनमें कुछ छूट करवावे। भाई 50 किलो था 45 किलो खाद का कट्टा होगा, उसे 50 का करवावे, रेट में भी डाउन करवावे। पर नहीं, अपना घर भरने का काम न करे, या इंटू की और सरियाऊ की और माटी की और प्लॉट की और कॉलोनी की और गार्ड की लड़ाई नहीं है। या किसानों का बेड़ा गर्क करने के नाम की यूनियन बनी, जिसमें गठवाड़े को धर्मेंद्र मलिक आगे करके यूनियन की पब्लिसिटी करना चाह रहा। हालांकि होने की क्यों नहीं, सब आदत जाने। जो 18 20 22 साल टिकैत साहब के साथ रहकर जिसने काम करा, और वो टिकैत साहब का ही नहीं हुआ, वो हो किसका जाएगा? कल वो बाबा राजेंद्र मलिक का भी साथ छोड़कर भागेगा। भोले भाले किसान है, कुछ शुद्ध है, कुछ चलाक है, सब ढाल के किसान हो भाई, गरीब भी हो और अमीर भी हो। कुछ टिकैत साहब की गैल है, टिकैत साहब के खिलाफ वाला गुट बना के इन्होंने अपनी गैल कर लिए, काम तो करवावे जो अपनी गैल कर रखे उनके, और नहीं कुछ खेत के काम होते। योगी जी को कहे जी हमारे फला गांव में तो 10 जागतों की सरकारी नौकरी लगवावे। धर्मेंद्र मलिक योगी जी से बात करके 10 युवाओं की नौकरी लगवावे। जिब तो कुछ मानेंगे भी, जा रहे फोटो खिंचवा रहे, फेसबुक पे गे रहे, ग्रुप पे लग रहे, ये जो है अपना बस दिखा रहे, अपनी जो है वे पब्लिसिटी बढ़ाने का काम कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। अरे पता तो जिब लगे, जिब कुछ किसी का भला करे, इब लोग भला नहीं करा, तोड़ा फोड़ी सरकार के भकावे में आ गए, सिर्फ तोड़ा फोड़ी करनी जानी और कुछ नहीं। अरे भाई देखा, हम तो कहे आज इन्होंने यूनियन तोड़ी, कल को इनका परिवार भी टूटेगा, 2-4 जाकत इनके भी होंगे, भाई भी होंगे। जिब इनका परिवार टूटेगा कोई उसमें फाड़े देगा, पता ही ना जिब लगेगा।
रपा सदा के सदा नहीं रहता, रपा तो किसी के पास भी पर इज्जत नहीं। अच्छा, जैसे अभी जैसे आपकी बात सुन रही है और जैसे चीज़ें चल रही है, देखो अगर कोई भी यूनियन है, एकता में जो है मजबूती होती है, अगर कोई भी चीज़ टूटती है। 12-13 का भी एक दौर आया था जब बहुत सारी किसान यूनियनें टूटी थी, खाप भी टूटी थी, अलग अलग हो गए थे लोग। तो क्या लगता है कि उसी तरह पे ये चीज़, क्योंकि 13 में फिर दंगा हो गया था और किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि उस टाइम गन्ने का बहुत लेट पेमेंट आता था। तो क्या लग रहा है उसी तरह पे ये चीज़ें अब दोबारा से चल चुकी है, क्योंकि किसानों के इतने संगठन बन गए, अब सब अलग अलग चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो इसका नुकसान किसानों को होगा, किसको होगा सबसे ज़्यादा? भाई किसानों को ही नुकसान होगा। जितनी खाप अलग बनेगी तो किसानों को नुकसान होगा, यूनियन अलग बनेगी तो किसानों को नुकसान होगा। हालांकि यूनियन तोड़ने वाला जो भी है उसे इसका दंड देना पड़ेगा। बुढ़ापा किसी ने अपना नहीं देखा कि तेरा बुढ़ापा कितना बढ़िया और कितना खराब बीतता है। हमें ही अपना नहीं पता हमने कर्म कैसे कर रखे कि हमारा बुढ़ापा कैसा बीतता है, जवानी कैसी, कोई स्थिति नहीं है। हम नु कहे कि किसी की दुआ ना ले तो बददुआ ना ले। किसान है, भोला भाला किसान है, धरती मत लिकड़ कुछ नहीं रहा। अरे फसल की बताओ ना किसानों को, फसल या बो गामू गामू जाओ, किसानों को जागरूक करे कि जो है किसानों को जागरूक करे कि कुछ किसानों का फायदा हो, ना कि सरकार की गोद में। अरे हम हैं किसी प्रधान के खिलाफत में रहेंगे, किसी विधायक एमपी एमएलए की खिलाफत में रहेंगे, हमारी गैल से 20 आदमी या 50 आदमी, कहीं को मैसेज आवेगा एमपी करो या एमएलए करो या प्रधान करो कि आप बताओ आपकी समस्या क्या, आप बड़े नाराज चल रहे। हम कहेंगे अपना काम ना कह के कि फला गली लिकड़नी तो काम तो करवाएगा। विपक्ष में रहो सरकार के, किसानों का फायदा होगा। किसी के विपक्ष में रह लो तो जहाँ मजबूती रहेगी वहीं की मजबूती में, एकता में ही दम है। और हम उस एकता को तोड़ देंगे तो कोई दम नहीं है, किसान की कोई सुनने वाला है नहीं। अच्छा, लिसाड़ में भी एक पंचायत भी हो रही है शायद 15 तारीख को, तो ये गठवाड़ा की पंचायत है या भारतीय किसान एर राजनीतिक की पंचायत हो, तो क्या किन मुद्दों पर बात होगी, क्या आपको लगता है चीज़ें हो रही हैं? गठवाड़ा तो टारगेट करा जा रहा, सब खेल जो भी रच रहा धर्मेंद्र मलिक रच रहा। और भाई रच लो, पब्लिक भी जाने और किसान भी जाने और जो पंचायत में आओगे वे भी जाने कि किस अपना घर भरना। सब पता इन्हें तो यूनियन में रह के दलाली करने का धंधा पैरा, अलग यूनियन बना लिया। अरे जब यूनियन में कुछ नहीं था तो क्यों यूनियन बनाई थी, अपने घरों बैठ जाते। क्या यही किसानों का फायदा करवाने वाले, कितने किसानों का फायदा करवा दिया। फायदा नहीं हो रहा किसानों का, सिर्फ अपना घर भरने का काम कर रहे और कुछ नहीं हो रहा। रही पंचायत की बात, 10, 5, 15, 20, 25 तारीख की जब भी पंचायत गठवाड़ा खाप की होगी हम भी जाएंगे जरूर। कोई ऐसी पंचायत तो बढ़िया है, पंचायत तो होती जानी चाह, पंचायत का तो कोई गलत मतलब होता नहीं। पंचायत करने का मतलब है कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाना। पर पंचायत का पता तो लगे वो अच्छे मैसेज की, अगवा यूनियन के खिलाफ है वैसे सरकार के पक्ष में है। पंचायत तो सोरम में भी हुई थी, गठवाड़े खाप का भंडारा भी चला था। भंडारे सबके बस की करने नहीं है, मैं ही कह लगूं रुका तो सब दे देंगे। भंडारा करने का मतलब तो ऐसा है कि एक बहुत बड़ा पुण्य है कि उसमें जो है हमारे कैसे भी जा रहे और भी किसान आ रहे, गरीब लोग भी आ रहे, अमीर सब डाल के जा, सबके पेट में भोजन जा रहा। कोई बुरा काम भंडारा करना नहीं है, ना सबके बस की भंडारे करने के मैं ही रुका दिया हूँ, मैं भंडारा कर दूँ, क्या पता मेरे पे भी ना हो। या तो किस्मत वालों की धनी किस्मत के लोग ही भंडारा करे और भंडारू में जा। हमनू कह लगा कि भंडारा चल रहा और हम वहाँ जाते नहीं भाई, हम जरूर जाएंगे। भंडारे तो खाने को किस्मत वालों को मिला है, ये भंडारे की काट कर बैठे प्रभात मलिक की, विदेश मलिक। अरे ये कोई यही थोड़ी है खाप में, गठवाड़ा खाप के तो कम से भी कम 10-12 हज़ार लोग सोरम पंचायत में पहुँचे, किस किस की काट करें। तो हम अभी विनय के साथ हमने जो है गठवाला को और जो बीकेयू के बीच जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर बात की। तो हमारा तो यही कहना है कि भाई जितना जो है किसान यूनियन अलग बनेगी उतना ही किसान कमज़ोर होगा। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।